रामपुर नाम का एक गांव था जहां सभी लोग बड़े खुशहाल रहा करते थे। इस गांव में आने के लिए सभी गांव वासियों को एक घने जंगल से होकर गुजरना पड़ता था। उस जंगल को लोग वर्षों से राक्षस वन नाम से जानते थे। वो जंगल काफी घना होने के बावजूद भी उस जंगल में कोई जंगली जानवर ने आज तक इंसानों पर हमला नहीं किया। लोग बड़े आराम से उस जंगल से आए जाया करते थे। लेकिन ये जंगल जो दिन में इतना शांत हुआ करता था, वही रात में लोग इस जंगल से गुजरने से डरते थे। कुछ लोगों का कहना था कि उन्होंने इस जंगल में रात को चुड़ैल को देखा है और वो यहाँ से जाने वाले लोगों का खून पी जाती है। उसी दिन से सभी गांव वालों ने और आसपास के गांव के लोगों ने ये तय कर लिया था कि कोई भी सूर्यास्त के बाद इस जंगल से नहीं गुजरेगा। और इस तरह गांव वालों के साथ कोई भी बुरी घटना होने से बच जाती थी। फिर भी कभी कभी कुछ गांव वालों को अपनी जरूरत की चीजें लेने के लिए गांव के पास वाले शहर में जाना पड़ता था और वापस लौटते लौटते अगर देर हो जाती तो बहुत दिनों बाद लगता है आज कोई शिकार आ रहा है। आज तो ताजा और गर्म खून पीने को मिलेगा। अरे कोई नहीं है रामू, डर मत, ये सिर्फ तेरा वहम है। नहीं नहीं नहीं, सही कह रहा है तू। अब तू इस दुनिया में नहीं 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 नहीं, मुझे माफ कर दो चुड़ैल जी। अरे ओ सुंदर इंसान, माफ नहीं, आज तो तुझे साफ करना है। इसी गांव में एक रामू नाम का भोला भाला इंसान रहता है। जैसा उसका नाम वैसा ही वह भोला भाला। वह इतना भोला था कि हर कोई उसे दबाने की कोशिश करता था। यहाँ तक कि उसकी शादी के बाद उसकी बीवी ने भी उसे दबाना शुरू कर दिया। अगर काम से लौटकर कभी रामू ने खाना मांग लिया तो उसकी बीवी शुरू हो जाती थी। लीला, ले जल्दी से खाना लगा दे, बहुत तेज भूख लगी है। कम बकत, घर में अनाज भर के गए थे क्या? अरे अभी तो राशन लाया था ना। हाँ हाँ, अभी नहीं, 6 दिन पहले लाए थे और कब लाए थे सब खत्म हो गया। अरे लेकिन खाओ क्या, इतनी मेहनत करके आता हूँ। अरे खाक मेहनत करके आते हो? मेहनत करते हो तो दिखता क्यों नहीं है तुम्हारी मेहनत का फल? अब चुप रहो तुम। मुझे चुप रहने को कह रहे हो, बस मुझे चुप ही करा सकते हो। और इस तरह बात बात पर ताना मार कर रामू को दबाए रखती थी। अपनी इस जिंदगी से रामू काफी दुखी हो गया था। वह दिन रात सोचता रहता था कि इस गरीब जिंदगी से उसे कब छुटकारा मिलेगा। एक दिन ऐसे ही वह बाहर से लौटा और जैसे ही उसने अपने घर में कदम रखा, बीवी चिल्ला पड़ी, मेरे मायके से भाई और भाभी आए थे, तुम जानबूझकर नहीं आए ना? कहीं उनकी सेवा ना करनी पड़ जाए। ऐसी बात नहीं है लीला, मैं खेतों में पानी डालने गया था। तो तुम्हें खेत के पानी की पड़ी है, मेरे भाई और भाभी की चाय पानी की नहीं। बेचारे ऐसे ही तुमसे मिले बिना चले गए। जाओ, अभी बस अड्डे पे ही पहुंचे होगे। अभी अभी शाम हो गई है, हो सकता है बस निकल गई हो। नहीं निकली होगी, जाओ अभी के अभी जाओ, वरना आने वाले 2 दिनों के लिए तुम्हें भी कुछ नाश्ता पानी नहीं मिलेगा। अरे मेरी बात तो सुनो। क्या सुनूं? अरे मेरे भाई के खर्चे से ही कई बार हमारे घर का खर्चा चला है। अरे ढंग से कमाने लगो तो मुझे कहना ना पड़े। जाओ, मेरे भाई और भाभी को मिलकर आओ। ठीक है, जाता हूँ। अपनी बीवी की बकबक सुनकर रामू तंग आ गया था। सोचा घर में इसकी बातें सुनने से अच्छा है उसके भाई भाभी को ही मिलकर आ जाता हो। मगर घर से ही निकलकर उसको याद आता है कि पैसे तो घर से लाना ही भूल गया, बस अड्डे तक कैसे जाएगा। और वह यह सोचकर वह उल्टे पांव घर लौट आता है तो देखता है कि उसकी बीवी अपनी पड़ोसन से कह रही है, क्या बताऊं कमला, मैं तो इस रामू से तंग आ गई हूँ। क्यों, अब क्या हुआ? इनकी कमाई धमाई कुछ है ही नहीं, इसलिए अपने रिश्तेदारों से रिश्ता बनाए रखती हो। काश इनकी कमाई ठीक से चलती, रहने को ढंग का घर होता, हम भी एक दूसरे को प्यार करके सुखी जीवन जीते। मैंने है ना जानबूझकर रामू को अपने भाई और भाभी से मिलने भेजा है। देखना, लौटते हुए जब उन्हें रात हो जाएगी तब मैं चुड़ैल बनकर जाऊंगी और इन्हें ऐसा डराओगी दोबारा मेरे सामने जुबान नहीं चलाएंगे। लीला, आज तक मैं तुम्हारी हर बात सुनता आया, कभी तुम पर हाथ नहीं उठाया, पर तुमने हद कर दी। आज अगर तुम डायन बनकर मेरे सामने आई तो मैं तुम्हारी कस के पिटाई कर दूंगा। और बाद में अगर तुमने अपने भाई भाभी या मायके वालों से शिकायत की तो मैं मुकर जाऊंगा कि मैंने तो डायन समझ के पीटा था। आओ, आज तुम्हारी खेल नहीं।
और रामू वहां से चुपचाप उल्टे पाँव लौट जाता है और उसके भाई भाभी से मिलकर उन्हें मस्का लगाकर लौटाता है, ताकि वह उसके भाई भाभी को कह सके कि मैं तो आप लोगों से मिलकर लौट रहा था, मुझे क्या पता था कि ये डायन बनकर मुझे डराने आई है। मैंने तो असली डायन समझकर उसे पीट दिया। और जैसे ही वह राक्षस बन के जंगल में पहुंचता है, अचानक उसे जोर जोर से हंसने की आवाजें आती है। ओ, तो आ गई लीला मुझे डराने, आ देखता हूँ तुझे। ओ इंसानी गरम खून, आज बड़े दिनों बाद एक तगड़े इंसान के खून का स्वाद मिलेगा। लीला को पेड़ के पास बुलाने के लिए मुझे डरने का नाटक करना होगा। फिर रामू डरने का नाटक शुरू कर देता है। नहीं नहीं, मुझे छोड़ दो, वैसे भी मैं बहुत दुखी हूँ। अच्छा, तो तू तेरे जीवन से दुखी है, तो तेरे को तेरे जीवन से ही छुटकारा दिला देती हूँ। खून पिएगी मेरा, पी ले पी ले, बरसों का बदला लेना है तुझसे, रोज खून पी पी कर अधमरा कर दिया है, आज मैं तेरा खून पीऊंगा। रामू चुड़ैल को अपनी बीवी समझकर उसको तड़ातड़ पीटता गया। वो खुद को छोड़ देने के लिए चीखती रही, लेकिन इतने दिनों का बीवी का गुस्सा आज ज्वाला बन के फूटा था। तभी अचानक उसका ध्यान जाता है। एक तरफ से उसकी बीवी डायन का मेकअप करके आती है, लेकिन उसने अपने आप को ऐसा बनाया था कि उसको देखने पर समझ आ रहा था कि ये तो लीला है। ये देखकर रामू चौंकता है, अगर ये मेरी बीवी आ रही है तो मैं जब से किसको मार रहा हूँ। और जैसे ही उसे समझ में आता है कि ये तो असली चुड़ैल है, उसकी बत्ती गोल हो जाती है। वो डर के मारे थर थर कांपने लगता है। चुड़ैल उसको कांपता हुआ देख कहती है, मुझे माफ कर दो, गांव वाले इतना गुस्से में मत कांपो कि मैं तुम्हारे गुस्से का और शिकार हो जाऊं। ये तो मेरे डर को गुस्से से कांपता समझ रही है, अगर इसे पता चल गया कि मैं डर गया हूँ तो ये तो मेरा खून पी जाएगी, इसलिए मुझे इसके सामने नाटक करना पड़ेगा। यही अच्छा मौका है इसे इस जंगल से भगाने का, अब तो मैं इसे भगा कर ही रहूंगा। शिकार तो तुझे होना पड़ेगा, आज तक तूने बहुत शिकार किया है ना, अब तुझे पता चलेगा शिकार होने पर कैसा लगता है। नहीं 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 नहीं, गाँव वाले छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, तुम जो कहोगे मैं वही करूंगी, मुझे छोड़ दो। क्या करेगी चुड़ैल, खून पीने और लोगों को डराने के अलावा तू कर ही क्या सकती है। मैं कुछ भी कर सकती हूँ तुम्हारे लिए, धन दौलत घर बार रुपए पैसे में सब कुछ दे सकती हूँ तुम्हें। ये सुनते ही रामू को लगा, जब वो रोज भगवान से मांगता था कि मेरी गरीबी दूर करके मुझे सुखी कर दो, लगता है भगवान ने मुझे मौका दे ही दिया। और वैसे भी लीला मुझे कहती थी कि मेरे पास अगर सब कुछ होता तो हमें रिश्तेदारों के सामने झुकना ना पड़ता, फिर हम सुखी जिंदगी जी सकते थे। और बिना एक पल गवाए कहता है, तो फिर मेरी 3 इच्छाएं पूरी करो। पहली, मेरे लिए एक बड़ा सा घर बना दो। दूसरी, अब इसमें इतनी दौलत भर दो कि मेरे मरने तक मुझे धन की कमी ना हो। और तीसरी, कि राक्षस बनकर जंगल छोड़कर कहीं और चली जाओ, मेरे गांव को अपने डर से मुक्त कर। और इस तरह उस जंगल से निकलने वाले हर एक गाँव वासियों को उस चुड़ैल से हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाता है। वो चुड़ैल हमेशा के लिए राक्षस बन को छोड़कर चली जाती है। और इसके बाद रामू जब घर पहुंचता है तो वो देखता है कि उसका घर एक बहुत बड़ा घर बन चुका है और उसकी बीवी घर के दरवाजे पर एक आरती की थाली लिए खड़ी है उसके स्वागत के लिए। और इसके बाद से रामू और लीला दोनों एक साथ सुखी जीवन जीने लगे। गांव के एक कोने में मोहन नाम का एक गरीब लकड़हारा अपनी पत्नी गीता के साथ रहता था। उनकी हालत इतनी खराब थी कि पूरे महीने में केवल 15 ही दिन उनके यहाँ चूल्हा जलता, बाकी के दिनों में उन्हें भूखा सोना पड़ता था। मोहन मेहनती था, पर किस्मत उसकी मेहनत का साथ नहीं दे रही थी। हर दिन वह जंगल में लकड़ियाँ काटने जाता, लेकिन इतने में घर का खर्च चलाना मुश्किल था। हमारे ऐसे हालात कब तक रहेंगे? पूरे गांव में हमारा ही ऐसा घर है जहाँ पर महीने में सिर्फ 15 ही दिन चूल्हा जलता है और बाकी के दिन भूखा सोना पड़ता है। चिंता मत करो गीता, तुम तो जानती हो कि मैं दिन रात मेहनत करके लकड़ियाँ काटता हूँ, एक न एक दिन हमारा ही वक्त जरूर बदलेगा। आप कब तक यूं ही जंगल में लकड़ियाँ काटोगे? कोई और काम क्यों नहीं ढूंढ लेते? मैं आपसे और स्त्रियों की तरह सोना चांदी नहीं मांग रही हूँ, बस इतना चाहती हूँ कि हम दोनों को भरपेट खाना मिल सके। ठीक है गीता, मैं लकड़ी काटने के साथ साथ दूसरा काम की भी तलाश करूँगा। एक दिन मोहन जंगल में लकड़ियाँ काट रहा था।
जब उसे एक बूढ़े साधु के दर्शन हुए। साधु थके हुए थे और बहुत ही कमजोर लग रहे थे। साधु ने मोहन को पुकारा, बेटा, ओ बेटा, जरा इधर आओ, मुझे बहुत प्यास लगी है और भूख से मेरा बुरा हाल हो रहा है। क्या तुम मुझे कुछ खाने पीने को दे सकते हो? मोहन ने साधु को पानी पिलाया और घर की ओर चल पड़ा। लेकिन मोहन के घर में खुद खाने के लिए कुछ भी नहीं था। वह सोच में पड़ गया कि साधु को क्या खिलाए। जब मोहन ने गीता को सारी बात बताई तो गीता ने उसे कुछ अनाज और दाल दी जो उनके पास बची थी। गीता का दिल दयालु था और उसने अपने हिस्से का खाना भी साधु को देने के लिए कह दिया। मोहन ने साधु को भोजन कराया। साधु ने भोजन करने के बाद मोहन को आशीर्वाद दिया, बेटा, तुम्हारे अंदर दया और करुणा है। आजकल ऐसे लोग बहुत कम होते हैं। मैं तुम्हें 3 वरदान देना चाहता हूँ, सोच समझकर मांगो। मोहन दुविधा में पड़ गया कि वो आखिर इनसे क्या मांगे। उसने साधु के सामने 3 मांग रखी। बाबा, मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मेरी इस कुल्हाड़ी को जो भी हाथ लगाए वह मेरे हुक्म के बिना इसे छोड़ नहीं पाए। दूसरा वरदान ये दीजिए कि इस कुर्सी पर जो भी बैठे वह मेरे हुक्म के बिना यहाँ से उठ ना पाए। और तीसरा वरदान ये दीजिए कि इस थैली के भीतर जो भी सिक्का रखूं वह मेरे अलावा कोई और निकाल ना पाए। मोहन की सारी इच्छाएं सुनने के बाद साधु ने कहा, तथास्तु। साधु ने मोहन की सभी इच्छाएं पूरी कर दी और वहां से चले गए। मोहन घर वापस चले आता है और सारी बातें गीता को बताता है। आपने मांगा भी तो क्या मांगा, कम से कम हमारे हालात के बारे में ही सोच लेते और कुछ खाने पीने का ही मांग लेते। मोहन ने गीता को आश्वासन दिया कि इन वरदानों से उनका जीवन बदल जाएगा। दिन बीतते गए और एक दिन जंगल में लकड़ी काटते समय मोहन ने एक अजीब व्यक्ति को देखा जिसके पैर बकरी जैसे थे। वह कोई और नहीं बल्कि शैतान था जो लोगों को अपने जाल में फंसाकर गुलाम बना लेता था। तुम बहुत परेशान दिख रहे हो, मेरे साथ काम करो, मैं तुम्हें ढेर सारी सोने की मोहरें दूंगा। मोहन समझ गया कि शैतान उसे फंसाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसकी गरीबी ने उसे मजबूर कर दिया। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ काम करूंगा, लेकिन मुझे 1 साल की मोहलत चाहिए। शैतान ने उसे कुछ सोने की मोहरें दी और कहा, ठीक है, 1 साल बाद मैं तुम्हें लेने आऊंगा। शैतान सोने की मोहरें देकर वहां से चला गया। मोहन घर लौटा और गीता को सारा किस्सा सुनाया। वह सोने की मोहरें देखकर बहुत खुश हुई, लेकिन उसे चिंता भी थी कि 1 साल बाद शैतान वापस आएगा। आपने बहुत बड़ी गलती कर दी, शैतान से कोई समझौता करना खतरनाक हो सकता है। मोहन ने गीता को दिलासा दिया कि वह किसी भी स्थिति में शैतान को मात देने के लिए तैयार है। देखते देखते 1 साल बीत जाता है और शैतान मोहन को लेने के लिए आता है। क्यों बेटा, तुमने अपना सारा काम खत्म कर लिया ना? अरे यह क्या, ये तो शैतान है, लगता है मुझे ही लेने आया है। अरे 1 साल हो भी गया। कमजोर बनने से काम नहीं चलेगा, कोई ना कोई उपाय तो करना ही पड़ेगा। अब मैं क्या करूं? हाँ, मिल गया, वह महात्मा का दिया हुआ वरदान आज जरूर काम आएगा। फिर शैतान बोलता है, क्या हुआ, तुम्हें याद है ना, 1 साल खत्म हो गया है, अब चलो मेरे साथ। हाँ चलता हो, मुझे मालूम है 1 साल पूरा हो गया है, और वैसे नहीं जाओगा तो आप छोड़ेंगे क्या? पर अगर मैं यह काम खत्म कर लेता तो मेरे बच्चों के लिए बहुत अच्छा होता। अब आप समझ ही गए होंगे कि आप मेरे मालिक हैं, तो क्या मुझ पर एक उपकार करेंगे? उपकार? कैसा उपकार? जब तक मैं सबसे मिलकर आता हूँ तब तक आप ये कुल्हाड़ी लेकर थोड़ा सा ये लकड़ी काट दीजिए, बस इतना सा उपकार कर दीजिए मुझ पर। अच्छा, यह भी कोई काम है? ठीक है, तुम जाओ, तब तक मैं कुछ लकड़ियाँ काट देता हूँ, तुम जल्दी से सबसे मिलकर आ जाओ। शैतान लकड़ियाँ काटना शुरू करता है। कुछ ही देर बाद वो कुल्हाड़ी को छोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वह ऐसा नहीं कर पाता। फिर थोड़ी ही देर में मोहन वापस आ जाता है। अरे, आप अभी तक कुल्हाड़ी चला रहे हैं? बहुत अच्छा, करते रहिए, लकड़ियाँ काटते रहिए। सब कुछ ठीक है ना? आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? बताइए ना, सब कुछ ठीक है ना? अरे भाई, बहुत हो गया, मुझे ऐसे परेशान करके तुम्हें क्या फायदा? देखो, इसके बदले में तुम्हें और 3 मोहरें देता हूँ और 1 साल की छुट्टी भी, बस मुझे छोड़ दो। 1 साल की छुट्टी और 3 सोने की मोहरें और?
अच्छा अच्छा, फिर तो मैं तैयार हूँ। मोहन शैतान को कुल्हाड़ी छोड़ने के लिए बोलता है। फिर मोहन सारी ये बातें अपनी पत्नी गीता को बताता है। अरे सुनती हो, जल्दी से इधर आओ। फिर से क्या हो गया है आपको? देखो देखो, मेरे हाथ में और सोने की मोहरें हैं। शैतान ने मुझे और सोने की मोहरें दी और 1 साल की छुट्टी और दे दी। यहाँ तो अच्छा ही हुआ, पर 1 साल बाद वो फिर से आएगा ना। हाँ, तब का तब देख लेंगे। 1 साल बीत गया और शैतान फिर से मोहन के पास आया। उसने मोहन से अपने साथ चलने को कहा। अब चलो, तुम्हारा 1 साल पूरा हो गया है। मालिक, थोड़ा आराम कर लो। आप इस कुर्सी पर बैठ जाओ, मैं अभी पानी लेकर आता हूँ। शैतान कुर्सी पर बैठ गया और मोहन पानी लेने के लिए घर के अंदर चला जाता है। मोहन पानी ला के शैतान को पिलाता है और फिर शैतान कुर्सी से उठने की कोशिश करता, लेकिन उठ नहीं पाया। उसे एहसास हुआ कि वह मोहन के जाल में फंस चुका है। फिर मोहन शैतान से बोलता है, अब बताओ मालिक, आपको छोड़ू या नहीं? मुझे छोड़ दो, बदले में तुम्हें और सोने की मोहरें दूंगा और 1 साल की मोहलत भी दूंगा। मोहन ने शैतान की बात मानी और उसे छोड़ दिया, लेकिन मोहन को पता था कि शैतान फिर से उसे लेने जरूर आएगा, लेकिन इस बार वो धोखा देने की कोशिश करेगा। फिर से 1 साल बीत जाता है। शैतान फिर से मोहन के घर के बाहर आता है। पिछले 2 साल से लकड़हारा मुझे अपने जाल में फंसा रहा है, लेकिन इस बार मैं उससे भी ज्यादा चालाकी से काम करूंगा। अगर मैं खुद को सोने के सिक्के में बदल लूं और उसके सामने पड़ा रहूं, तो वहाँ मुझे उठा के अपनी थैली में रख लेगा। फिर वो मेरी चाल से बच नहीं पाएगा। इस बार मुझे जितना ही होगा। शैतान खुद को सोने के सिक्के में बदल लेता है और मोहन के रास्ते में आ जाता है। ओह, ये क्या, एक सोने का सिक्का! किस्मत आखिरकार मुझ पर भी मेहरबान हो ही गई। इसे अपनी थैली में रख लेता हूँ। मोहन सिक्के को उठाकर अपनी थैली में रख लेता है, लेकिन उसे जरा सा भी अंदाजा नहीं होता कि वह शैतान को अपने घर ले जा रहा है। शैतान मन ही मन, अब तुम बचकर कहाँ जाओगे? तुम खुद ही मुझे अपने घर में ले जा रहे हो। जब तक तुम समझ पाओगे, तब तक मैं तुम्हें पूरी तरह से अपनी गिरफ्त में ले लूंगा। ये कैसी आवाज है? शायद मेरे मन का बहम है। चलो घर पहुंचते हैं और गीता को इस सोने के सिक्के की खुशखबरी देता हूँ। मोहन घर पहुंचता है और गीता को आवाज लगाता है। अरे वो सुनती हो? देखो मुझे क्या मिला है। क्या हुआ? इस बार किसे पकड़ लाए हो? देखो, सड़क पर मुझे सोने का सिक्का मिला। मोहन गीता को सोने के सिक्के के बारे में बता ही रहा होता है कि तभी उस थैली से किसी के हंसने की जोर जोर से आवाजें आती है। तुमने मुझे पहचाना? मैं वही शैतान हूँ जिसे तुमने पिछले साल चतुराई से फंसा लिया था, लेकिन इस बार मैं तुम्हें कोई मौका नहीं दूंगा। तुम फिर से आ गए, लेकिन इस बार तुम खुद ही मेरी थैली में फंसे हो। क्या तुम्हें नहीं पता कि इस थैली के अंदर जो भी आता है वह मेरे हुक्म के बिना बाहर नहीं निकल सकता। फिर शैतान गुस्से में बोलता है, तुम्हारी ये चालें मुझे बार बार फंसा देती है। मुझे छोड़ दो। इस बार मैं वादा करता हूँ कि तुम्हें 7 सोने की मोहरें दूंगा और फिर कभी तुम्हारे पास नहीं आऊंगा। 7 सोने की मोहरें और फिर कभी नहीं आओगे? यह तो बहुत ही अच्छा सौदा है, लेकिन याद रखना, अगर तुम फिर से कभी मेरे पास आए तो मैं तुम्हें फिर से इस थैली में बंद कर दूंगा और तब तुम्हें मुझसे कोई भी नहीं बचा पाएगा। मुझे माफ कर दो, मैं कभी तुम्हारे सामने नहीं आऊंगा। मोहन शैतान को थैली से बाहर निकालता है और शैतान उसे 7 सोने की मोहरें देकर तुरंत वहां से भाग जाता है। फिर मोहन गीता को बोलता है, देखो मैंने शैतान को फिर से मात दे दी। अब हमारे पास ये 7 सोने की मोहरें हैं और उसने वादा किया है कि वह कभी हमारे सामने नहीं आएगा। गीता हंसते हुए कहती है, तुम सच में बहुत चालाक हो। अब हमें किसी भी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ, अगर वह शैतान फिर कभी हमारे पास आया तो उसे सबक सिखाने के लिए मैं तैयार हूँ। अरे अब चलो खाना खाते हैं। अब हमारे पास इतना कुछ है कि हम खुद भी सुखी रह सकते हैं और दूसरों की मदद भी कर सकते हैं। दोनों हंसते हुए घर के अंदर चले जाते हैं। तो साधु के उन 3 वरदान से मोहन की जिंदगी बदल जाती है। मोहन और गीता के जीवन में खुशियां लौट आती है और उन्होंने अपने अनुभव से सीख ली कि बुद्धिमानी और धैर्य से हर कठिनाई का हल निकाला जा सकता है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है
कि संकट के समय में भी धैर्य और बुद्धिमानी से काम लेना चाहिए। सही समय पर सही निर्णय लेने से बड़ी मुसीबत भी आसान हो जाती है। चंदेरी नाम का एक छोटा सा गांव था जो अपनी शांति और सुंदरता के लिए मशहूर था। गांव के लोग दिन भर खेती बाड़ी और अपने रोजमर्रा के कामों में व्यस्त रहते थे, लेकिन कुछ महीनों से इस गांव में एक अजीब सा डर फैला हुआ था। गांव के लोग कह रहे थे कि एक चुड़ैल हर रात आती है और किसी न किसी को उठाकर ले जाती है। यहाँ चुड़ैल इतनी भयानक थी कि लोगों ने रात को बाहर निकलना बंद कर दिया था। हर किसी के चेहरे पर डर और चिंता साफ झलकती थी। गांव वाले चुड़ैल से बहुत परेशान थे। लोगों ने अपने घरों के बाहर नीम के पत्ते और नींबू मिर्ची लटका रखे थे ताकि चुड़ैल उन्हें नुकसान ना पहुंचा सके। हर रात लोग अपने बच्चों को जल्दी सुलाने लगे और दरवाजों को मजबूती से बंद कर देते। गांव के लोगों ने कई बार मिलकर चुड़ैल को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन हर बार उन्हें असफलता ही हाथ लगी। चुड़ैल की कहानियों ने गांव के बच्चों को भी डरा दिया था। बच्चे रात को सोए कि डर के मारे जाग जाते थे। चुड़ैल के डर से छुटकारा पाने के लिए गांव वालों ने एक नया उपाय अपनाया। एक तांत्रिक के कहने पर गांव के लोगों ने अपने घरों के बाहर "ओ चुड़ैल कल आना" लिखना शुरू किया। उनका मानना था कि ऐसा करने से चुड़ैल अगले दिन आने के लिए मजबूर हो जाएगी और उस रात उन्हें परेशान नहीं करेगी। यह उपाय गांव में तेजी से फैल गया और लगभग हर घर के बाहर यही लिखा दिखाई देने लगा। उसी गांव में एक परिवार रहता था जिसमें 4 लोग थे। कमला, उसका पति रामू, उसकी सास और ससुर। कमला एक सीधी सादी और मेहनती महिला थी। वो अपने परिवार का बहुत ध्यान रखती थी। रामू भी एक ईमानदार और मेहनती किसान था, लेकिन कमला की सास बहुत ही अकड़ू और कठोर स्वभाव की थी। वह हर समय कमला को ताने मारती और उसे नीचा दिखाने की कोशिश करती। कमला की सास का स्वभाव इतना कठोर था कि वह किसी की बात नहीं सुनती थी। उसे हमेशा यही लगता था कि कमला कोई भी काम ठीक से नहीं कर सकती। जब भी कमला कुछ अच्छा करने की कोशिश करती, उसकी सास उसमें कोई ना कोई कमी निकाल ही लेती। एक दिन जब कमला अपनी सास के तानों से परेशान होकर रो रही थी, तब उसकी सास उससे कहती है, "तू तो किसी काम की नहीं है, तुझे तो बस रोना आता है। देखना, एक दिन वो चुड़ैल तुझे ही उठा के ले जाएगी।" कमला यह सुनकर और भी ज्यादा डर गई। उसकी सास ने कभी भी कमला को अपने घर का सदस्य नहीं माना। वह हमेशा उसे नौकरानी की तरह ट्रीट करती थी। अगर खाना अच्छा नहीं बना तो ताने, अगर कपड़े ठीक से नहीं धुले तो ताने। कमला की सास को यह समझ में नहीं आता था कि कमला भी एक इंसान है, उसकी भी भावनाएं हैं। कमला की सास की इस अकड़ ने पूरे घर का माहौल बिगाड़ रखा था। कमला के ससुर भी अपनी पत्नी के स्वभाव से तंग आ चुके थे, लेकिन वे कुछ कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाते थे। रामू भी कई बार अपनी माँ को समझाने की कोशिश करता, लेकिन उसकी माँ उसे ही डांट के चुप करा देती थी। कमला के ससुर हरि प्रसाद अपनी पत्नी के इस कठोर और ताने मारने वाले स्वभाव से बहुत परेशान हो चुके थे। उन्होंने कई बार अपनी पत्नी को समझाने की कोशिश की थी, लेकिन उनकी बातों का उनकी पत्नी पर कोई असर ही नहीं होता था। एक दिन जब हरि प्रसाद अपनी पत्नी की बेवजह डांट से तंग आ चुके थे, तो उन्होंने गुस्से में आकर अपने घर के बाहर लिखे "ओ चुड़ैल कल आना" को मिटाकर "ओ चुड़ैल आ जाना" लिख दिया। फिर उसी रात जब पूरा गांव गहरी नींद में सो रहा था, तो चुड़ैल अपनी हवेली से निकलकर गांव में आई। उसने एक एक करके सभी घरों के बाहर देखा। हर जगह उसे "ओ चुड़ैल कल आना" लिखा दिखा, जिसे देखकर वह अगले घर की ओर बढ़ जाती। फिर वह कमला के घर के बाहर पहुंची। उसने देखा कि वहां लिखा है "ओ चुड़ैल आ जाना"। चुड़ैल ने सोचा, लगता है इन्होंने मुझे आज बुलाया है। फिर वह कमला के घर का दरवाजा खटखटाने लगी। कौन है? कौन इतनी जोर जोर से दरवाजा खटखटा रहा है? कमला की सास ने जैसे ही दरवाजा खोला तो वह चुड़ैल को देखकर हक्का बक्का रह गई। ओ, 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 चुड़ैल!
कमला की सास के मुंह से बस यही निकला और वह डर के मारे कांपने लगी। हरि प्रसाद जो छिपकर ये सब देख रहा था बाहर आया और बोला, हाँ मैंने ही तुम्हें बुलाया है। मेरी पत्नी हमेशा घर में सबको ताने मारती रहती है। मैंने सोचा कि तुम्हारे डर से शायद उसे अक्ल आ जाएगी। चुड़ैल ने हरि प्रसाद की बात सुनी और फिर कमला की सास की तरफ मुड़कर बोली, तुम्हारी अक्कड़ और बुरा व्यवहार तुम्हारे ही परिवार को परेशान कर रहा है। कमला की सास डर के मारे कांप रही थी। उसने तुरंत चुड़ैल से माफी मांगते हुए कहा, मुझे माफ कर दो, मैं आप सबके साथ अच्छा व्यवहार करूंगी और किसी को ताने नहीं मारूंगी। चुड़ैल ने उसकी माफी स्वीकार नहीं की और उसे अपने साथ ले जाने लगी। लेकिन इन शोरगुल को सुनकर कमला और उसका पति रामू बाहर आते हैं। वह दोनों उस चुड़ैल को देखकर हक्का बक्का रह गए। चुड़ैल कमला की सास को बस ले जाने ही वाली थी कि कमला हिम्मत जुटाकर चुड़ैल के सामने खड़ी हो गई। रुक जाओ चुड़ैल जी, मेरी सास को छोड़ दो, तुम मुझे ले जाओ। चुड़ैल यह सुनकर हैरान हो गई। तुम्हारी सास ने तुम्हें इतने ताने मारे, इतना परेशान किया और फिर भी तुम उसे बचाने की कोशिश कर रही हो। कमला ने कहा, हाँ वह मेरी सास है, मैं उन्हें कभी भी मुसीबत में नहीं छोड़ सकती। चुड़ैल ने कमला की बात सुनी और उसकी आंखों में आंसू आ गए। तुम्हारी इस बहादुरी और निस्वार्थता ने मेरा दिल छू लिया है। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो अपने लिए अन्याय सहते हैं लेकिन दूसरों के लिए खड़े होते हैं। तुम्हारी सास ने तुम्हारे साथ कितना बुरा व्यवहार किया, फिर भी तुम उसे बचाने के लिए अपनी जान की बाजी लगाने को तैयार हो। यह तुम्हारे दिल की सच्चाई और अच्छाई को दर्शाता है। चुड़ैल ने कमला की ओर देखा और कहा, तुमने मुझे यह सिखा दिया कि हर किसी में अच्छाई होती है, बस उसे पहचानने और समझने की जरूरत होती है। तुमने अपनी सास के प्रति जो प्रेम और सम्मान दिखाया है वह अद्वितीय है। अब मैं समझ गई हो कि सच्ची शक्ति नफरत या डर में नहीं बल्कि प्रेम और करुणा में होती है। चुड़ैल ने कमला की सास की तरफ मुड़कर कहा, तुम्हें अपनी गलती का एहसास हुआ, यह तुम्हारे लिए एक मौका है। अब तुम अपनी बहू से प्यार और इज्जत के साथ पेश आओगी। अगर तुम ऐसा नहीं करोगी तो अगली बार मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। कमला की सास ने यह सुनते ही चुड़ैल के पैरों में गिरकर माफी मांगी और वादा किया वह अब से कमला को अपनी बेटी की तरह प्यार करेगी और उसे कभी भी ताने नहीं मारेगी। चुड़ैल ने एक बार फिर कमला की ओर देखा और कहा, तुम्हारी इस हिम्मत ने मुझे भी बदल दिया। मैं अब इस गांव को हमेशा के लिए छोड़कर जा रही हूँ, लेकिन याद रखना हमेशा अपनी अच्छाई और साहस को बनाए रखना। चुड़ैल के शब्दों ने गांव में एक नया अध्याय शुरू कर दिया। इसके बाद वह अदृश्य हो गई और उसके जाने के बाद गांव में फिर से शांति और खुशहाली लौट आई। कमला की सास का स्वभाव सच में बदल गया और वह अब सबके साथ अच्छे से पेश आती थी और किसी को ताने नहीं मारती थी और उसका परिवार फिर से एक साथ हंसी खुशी रहने लगा। गांव वाले भी राहत की सांस ले रहे थे कि अब चुड़ैल का डर खत्म हो गया है। इस घटना ने गांव वालों को भी सिखाया कि प्रेम, करुणा और साहस से बड़ी मुसीबतों का सामना किया जा सकता है। और इस तरह चंदेरी में फिर से शांति और खुशी का माहौल बन गया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि बुरा व्यवहार और ताने किसी के भी जीवन को कठिन बना सकते हैं। हमें हमेशा एक दूसरे के साथ अच्छे से पेश आना चाहिए और किसी को नीचा दिखाने की कोशिश नहीं करना चाहिए। अगर हम अपने स्वभाव को सुधारने और सबके साथ अच्छा व्यवहार करें तो हमारा जीवन और समाज दोनों ही सुखी रह सकते हैं।